Hello students, welcome. Today we are studying structure and function of cell. Okay, so we all know about the cell wall. Cell wall found only in plant cells. So what is a cell wall? The plant cell have a definite shape due to its outer rigid covering, which is known as cell. प्लांट सेल के अंदर जो है एक डेफिनेट शेप होती है सेल की, वो किस कारण से होती है? उसके बाहर जो आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल होता है. द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन. इसकी नेचर है और इसकी जो कंपोजिशन है वो सेल वॉल का, वो इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल द cell wall of fungi is made up of chitin, which is also known as fungal cellulose, and the cell wall of algae is made up of cellulose and pectins. तो जो फंजाई है उसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, जिसको फंगल सेलुलोज कहते हैं ये ऐसे, और जो एल्गी है उसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है. तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें वेरी करती है, उसका की फंक्शन कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग इसका कंपोजिशन जो है वो वेरी करती है. ए सेल वॉल, टिपिकल सेल वॉल हैज ए 4 layers. फर्स्ट इज मिडिल लैमेला, सेकंड इज प्राइमरी सेल वॉल, थर्ड इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड फोर्थ इज टर्शियरी सेल वॉल. ओके, तो वी कैन सी इन द डायग्राम इट्स tertiary cell wall and then secondary cell wall and primary cell wall, it is the middle lamella. So this is the arrangement of cell wall. ये cell wall का arrangement है किस टाइप से, ये present है. So we talk about first of all about middle lamella. Middle lamella is the first layer formed between the two cells after the cell division. जो मिडिल लेवल होती है ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट लेयर है बिटवीन दी टू एडजेसेंट सेल. तो जो सेल जो होती हैं वो पास पास में होती है, उनके बीच में बनने वाली पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, जो कि दो सेल्स को आपस में जॉइंट करके रखती है. इट इज कॉमन बिटवीन दी टू एडजेसेंट सेल्स और नेबरिंग सेल्स. इट्स amorphous layer and it is made up of jelly like substance, calcium and magnesium pectate. कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जेली लाइक सब्सटेंस होती है उसकी बनी होती है. एंड इट्स डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ड्यू टू दिस द फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट. तो जो फ्रूट्स होते हैं जब वो अनराइप होते हैं तो वो हार्ड होते हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज द मिडिल लैमेला इज फॉर्म्ड बिटवीन टू cells. When the fruits are ripe, then middle lamella is dissolved, or due to the dissolution of the middle lamella the fruit become soft. Okay, so it is about the middle lamella. Next, second layer, in picture we can see a white color layer is the middle lamella. ये between two cells it is middle lamella. Okay, middle lamella. Next layer is primary cell wall. प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज द फर्स्ट लेयर है इनसाइड द, दिस लेयर इज फाउंड इनसाइड द मिडिल लैमेला. ये मिडिल लैमेला है ये वाली, और इसके इनसाइड में करेंगे स्पीकर. इट इज थिन, इलास्टिक एंड सॉफ्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ carbohydrate like cellulose, hemicellulose and pectins. In this layer, cellulose and hemicellulose fibrils are connected and form a network of cellulose hemicellulose network, or which is embedded in the matrix of pectin. सेलुलोज और हेमिसेलुलोज जो है फाइबर्स जो है वो आपस में मिलकर के एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, और वो नेटवर्क जो है पेक्टिन का जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर एम्बेड रहते हैं, उसके अंदर डूबे रहते हैं. ओके, और इट्स अलाउ टू ग्रोथ एंड स्प्रेडिंग.
और ये जो लेयर होती है ये ग्रोथ जो सेल है उसको ग्रोथ और स्प्रेडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, यानी व्हेन दिस लेयर इज सिक्रेटेड द सेल कैन ग्रोथ एंड स्प्रेड। जब तक ये लेयर होती है तब तक जो सेल जो ग्रोथ कर सकती है वो स्प्रेड कर सकती है, साइज के अंदर इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, दिस इज अबाउट प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल। Secondary cell wall is formed after the primary cell wall is completed and cell has expanding stalk. Secondary cell wall जो है वो कब बनती है? Secondary cell wall तब बनती है जब primary cell wall जो complete हो जाती है और cell जो expand होना बंद कर देती है। Okay. Then the secondary cell wall is created inside the primary cell wall and cell membrane. Its form, secondary cell wall is formed between the primary cell wall and cell membrane, and it is made up of lignin, suberin, cellulose and pectins. Those carbohydrates are present in secondary cell wall in large amount. Due to the lignin and suberin, cell is become dead. Due to the deposition of lignin and suberin, cell wall become dead, and the secondary cell wall also consists calcium salt, tannin, gum, wax, silica, acutine, etc. substance. And the secondary cell wall provide rigidity to the plant cell. Due to this layer, the plant cell become rigid and provide mechanical support. Okay. This is about secondary cell wall. Next is tertiary cell wall. Tertiary cell wall is found occasionally in some plants. It is made up of xylem, which is the hardest material. Example of tertiary cell wall which is found in gymnosperms. It is only found in some gymnosperms. Okay. The tertiary cell wall is not found in all over the plant cells. It is found occasionally in some plants. Okay, now you can see structure. The innermost layer is called tertiary layer, which is occasionally found. All plants have not tertiary cell wall. Okay. Then after secondary cell wall, then after primary cell wall, and with last middle layer. So this is this arrangement of the cell wall layers between in cell wall. Okay. Next we talk about the ultrastructure of cell wall. सेल वॉल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसको और जो है डीपली देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी जो स्टडी करते हैं तो क्या इसके अंदर शो होता है उसको देखते हैं। ओके, तो इन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स और टू पॉइंट्स। फर्स्ट इज द फाइब्रिल्स एंड सेकंड इज द मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट fibrils. Fibrils are made up of cellulose. Fibrils are made up of cellulose, and cellulose molecules consist of 3000 molecules of glucose. One cellulose molecule consists of 3000 molecules of glucose, and 100 molecules of glucose in turn to form micelle. 100 molecules of cellulose in turn to form micelle, and 20 micelle combine to form microfibrils. 20 micelle in turn to form microfibrils, and 250 microfibrils in turn compile to form a microfibrils. Okay. Microfibrils have 250 diameter, 250 angstrom diameter. Okay, so this is the fibrils of the cell walls, and fibrils are absent in primary cell wall, but it are found
they are found in parallel in secondary cell wall, or it is embedded in the matrix of pectin and hemicellulose. Next we talk it is about the fibrils. Next is the matrix. It is matrix is the non crystalline and jelly-like matrix found between the primary cell wall and secondary cell wall. It is made up of mainly glycoprotein, water, hemicellulose and pectins. Okay. And it also consists of gum, resin, tannin, wax and silica. So this is two जो main parts या two main components of the cell wall. First is the fibrils and second is the matrix. The plant cell wall at the many places lack the cellulose layers. Due to this, were developed minute pits. This is called primary pits. सेल वॉल के अंदर जो कुछ जगह पर जो सेलुलोज का डिपोजिशन है वो नहीं होता है, तो उस जगह पर छोटे छोटे पिट्स का फॉर्मेशन होता है और उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी पिट्स कहते हैं. और प्राइमरी पिट्स अलाउ टू फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा. Plasmodesmata. Or plasmodesmata is the interconnection between the two adjacent cells. By the plasmodesmata, two adjacent cells transport the molecules of waters and communicate to the neighboring cells. Okay. So this is the plasmodesmata, the interconnection between the two adjacent cells. Okay. So it is the ultrastructure of a cell wall. Now we study function of cell wall. Next is the function of cell. So cell wall perform many functions. We study first of all provide definite shape. Cell wall provide definite shape and size to the cell. Okay, so जो cell wall है वो cell को definite shape और size provide. Second, cell wall provide the mechanical support to the cell. सेल को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हार्ड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट. सेल जो है वो एडवर्स कंडीशन के अंदर जो है सेल को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज प्लाज्मोडेस्माटा हेल्पिंग ट्रांसपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा डिफरेंट सब्सटेंस के जो ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स. नेक्स्ट इज द प्लाज्मोडेस्माटा हेल्पिंग द बैलेंसिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स. जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो टू एडजेसेंट सेल्स जो उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं. वन सेल हैव large osmotic pressure या more osmotic pressure then water moves to another cells. Okay, so it is the function of a cell. Okay, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है सेल वॉल के बारे में तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, धन्यवाद.